सब लोग ध्यान पूर्वक इधर देखो, कथा सुनो। हम क्यों पूछते हैं प्रभु श्री राम को, हम क्यों वंदन करते हैं राम दरबार का? भाई जीवन कैसा होना चाहिए, प्रेम कैसा होना चाहिए, धर्म कैसा होना चाहिए, निर्णय कैसा होना चाहिए, ये प्रभु श्री राम के परिवार से सीखिए। आपको हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, हमारे संतों ने, हमारे कई विशिष्ट महापुरुषों ने सीता जी का पुनर्वनवास इसको स्वीकार नहीं किया। आज भी हमारे कई संत ऐसा मानते हैं कि ये हुआ ही नहीं है, ये तो बाद में कई हमारे ग्रंथों से छेड़छाड़ की गई, कई बात, कई भाव उनमें हम लोगों को विचलित करने के लिए डाले गए हैं। और यदि हुआ भी है तो उसका रूप वैसा नहीं है जैसा हम लोगों को समझ आता है। मानस जी तो राज्याभिषेक राम जी का हुआ, उसके बाद मानस जी में तो कुछ भाव ही नहीं लिखा। रामायण अद्भुत है। लक्ष्मण जी का प्रेम राम जी से विशेष, लेकिन भरत जी का प्रेम, जब भरत जी लौट करके आए, पता चला पिताजी की मृत्यु हो गई, अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया और समस्त अयोध्या वासियों के साथ राम जी को वापस ले जाने के लिए भरत जी गए चित्रकूट। और वहां चित्रकूट जब पहुंचे, आहा इतना सुंदर प्रसंग है। भरत जी जब जाते हैं चित्रकूट, ऐसा वर्णन आता है कि जैसे ही कामदगिरी पर्वत दिखाई दिया भरत जी को, जिस पर्वत पर राम जी रह रहे थे, निवास कर रहे थे, निषाद राज ने कहा, हे भरत जी महाराज देखिए वो जो पर्वत है ना, उसी पर्वत पर ऊपर एक बड़ा वृक्ष दिखाई दे रहा है, उसी वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर के राम जी रहते हैं। भरत जी ने जहां से उस पर्वत को देखा, कहते हैं भरत जी वहां से पैदल चल के नहीं गए, दंडवती परिक्रमा करते हुए गए, दंडवत करते हुए गए। क्यों? बोले जिस मार्ग पर मेरे भैया चल के गए वहां मैं चल के जाऊंगा। लेटे लेटे गए। कहते हैं एक मार्ग, एक समय ऐसा बीच में आया कि भरत जी मार्ग भटक गए, कहां जाना है। तो आकाश से देवता भरत जी की भक्ति को देख रहे थे, उन्होंने पुष्प वर्षा करके पगडंडी बना दी, भरत जी को बताया कि ऐसे जाइए आप। ऐसा भरत जी का प्रेम। लेकिन जो बात मुझे विशेष कहनी है वो सुनो, भरत जी का प्रेम कैसा। जैसे ही पहुंचे राम जी के पास, भरत जी ने जैसे ही राम जी को देखा वनवासी भेष में, अपनी भाभी को देखा वनवासी भेष में, छोटे भाई को देखा, भरत जी को पहली दृष्टि पड़ती तो मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गए भरत जी, देख ही नहीं पाए। और जब होश में आए, राम जी के चरणों से लिपट गए, भैया आपने मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं की, आप क्यों चले आए वन में। राम जी बोले, क्योंकि मुझे पता है तुम आ गए होते तो मेरा कभी वनवास होता ही नहीं। कहीं ना कहीं राम जी को सबरी की याद है, कहीं ना कहीं राम जी को जटायु का याद है, कहीं ना कहीं राम जी को हनुमान जी का स्मरण है। इन भक्तों के स्मरण के लिए ठाकुर जी सोच रहे हैं कि मुझे वनवास करना ही पड़ेगा। और भरत यदि आ गया होता तो राम जी का वनवास कभी नहीं होता। भरत अब देखो, रोना नहीं है, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। भरत जी ने बताया, पूज्य पिताजी भगवत धाम चले गए। राम जी बहुत रोए। एक दिन एक रात्रि राम जी ने ना तो शयन किया, ना भोजन किया, ना जलपान किया, पिताजी की याद में। सब अयोध्या के लोग वहीं चित्रकूट पर्वत पर ही सब बैठे हैं और सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम जी वापस चलें।